खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने मुझे फजल बख्शा और जिसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से उसने अपने लहू से धोकर मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अंजील की खुशखबरी का पैगाम आपकी ज़िंदगियों तक पहुँचा सकूँ। आज का पैगाम बहुत अहम है, इसे सुनिए और बरकत पाइए। आए देखें खुदावंद के कलाम में से मैं पहला पत्रस उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 7 मैं खुदावंद की हुजूरी में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसे सुनिए और बरकत पाइए। खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, और अपनी सारी फिक्रें, ये खुदा का कलाम आज आपसे कह रहा है, और अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। आमीन। खुदावंद के इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत मिले। मेरे अजीज़, मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है कि खुदा हमारी इतनी फ़िक्र करता है कि उसने कलाम में जगह बे जगह हर तरह से पैगाम देकर उसने अपने लोगों से मोहब्बत का इजहार किया है, और वो हमारे दुखों को, मुसीबतों को जानता है, परेशानियों को जानता है, और वो जानता है कि उसके बच्चे आज मुश्किल हालातों के अंदर पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, और मुश्किल ने उनको घेर लिया और पकड़ लिया हुआ है और अपनी गिरफ्त के अंदर कर लिया हुआ है। इसलिए हर एक ज़िंदगी जो है आज दुख में, मुसीबत में, परेशानियों में गिरफ्तार हो चुकी है। इसलिए आज खुदा का कलाम आपसे ये कहता है, अगर आप परेशान हैं, अगर आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, और अगर आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो खुदा का कलाम आपसे ये आज कहता है कि अपनी सारी फिक्रें क्या कर उस पर डाल दे। किस पर डालनी है? क्या कोई इंसान आपकी फिक्रों से आपको आज़ाद कर सकता है? नहीं 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 नहीं, मेरे बहन, मेरे भाई, खुदावंद का कलाम ये कहता है कि मुबारक है वो इंसान जो खुदावंद पर तवक्कल करता है, और मुबारक है वो इंसान जो खुदावंद को अपना जोरे बाजू समझता है। वो इंसान मुबारक है जो खुदावंद को अपना भरोसा मानता है, जो खुदावंद को अपनी चट्टान समझता है, जो यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा समझता है, और जो ये समझता है कि खुदावंद ने मुझे इस दुनिया के अंदर इसलिए भेजा है कि मैं हर वक्त अपनी मुश्किलों में, परेशानियों में यीशु मसीह नासरी को पुकारूं। तो आज आपके लिए यह पैगाम है कि अपनी सारी फिक्रें यीशु मसीह पर डाल दीजिए। आपका खुदा ऐसा खुदा है। मैं जब दुनिया के खुदाओं को देखता हूं तो मैं सोचता हूं वो कैसे खुदा उनसे हर वक्त मांगते रहते हैं। कभी उनको कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, कभी कुछ देना पड़ता है, कभी दूध अपने देवताओं के सामने चढ़ा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, दुनिया के खुदा उनसे खून मांगते हैं, दुनिया के खुदा उनसे पैसे मांगते हैं, दुनिया के खुदा पता नहीं क्या क्या। आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे मज़हब, हिंदू मज़हब के अंदर ऐसे बेशुमार खुदाओं को लोग मानते हैं कि जो हर रोज़ वो अपने देवताओं के सामने पता नहीं क्या क्या चढ़ावे चढ़ाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक वाहिद ऐसी हस्ती है जो ना तो आपके चढ़ावों को मांगता है, ना आपके पैसों को मांगता है। वो तो बस इतना कहता है, अब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ। अब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मेरे पास। यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आ मेरी बेटी, मेरे पास आ मेरे भाई, मेरे पास आ मेरी बहन। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अब तुझे तेरी फिक्रों से आज़ाद करना चाहता है। वो चाहता है कि तू अपनी फिक्रें, अपने दुख, मुसीबत, परेशानी यीशु मसीह को दे दे। आज वो दुख जो तेरी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है, आज तेरा यीशु कहता है, मुझे दे दे मेरी बेटी, मुझे दे दे मेरे भाई। तेरा यीशु आज तुझसे कह रहा है, क्योंकि ये फिक्रों का सामना तू नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद हमेशा तेरी फिक्र करता है। और मैं दिल शुक्रगुजारी से भर गया इस बात को सुनकर। खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की अंजील में 6 बाब अगर आप पढ़ते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त एक बात लिखी हुई। खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है, 6 बाब और उसकी 25 आयत के अंदर लिखा हुआ है,
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, खुदा में यीशु मसीह आज तुझे कह रहा है, मेरी बहन मेरे भाई तुझसे कलाम कर रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना कर। खुदावंद कहता है अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खुदावंद कहता है अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दे। इसलिए उसने मत्ती की इंजील में बड़ी खूबसूरत बात आपके लिए लिख दी है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे। क्या जबरदस्त खुदावंद का कलाम है। अपनी फिक्र ना करना हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। कैसा जबरदस्त खुदावंद है हमारा। खुदा कहता मत फिक्र करना आप तो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा। याद रखें, हम अपनी फिक्र करके अपनी जिंदगी का एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते। खुदावंद कहता है देखो उन परिंदों को जो ना काटते हैं, ना बोते हैं, ना जमा करते हैं। खुदावंद हर रोज उनकी जरूरत को पूरा करता है मेरे अजीज। और खुदावंद कहता है कि तुम्हारी कदर तो उन परिंदों से भी बढ़कर है। कैसा जबरदस्त खुदावंद है। खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं। मैं तुम्हारी इतनी फिक्र करता हूं कि मैं तेरी हर एक चीज से, हर एक फिक्र से वाकिफ हूं। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद कहता है तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। हम में से कोई अपनी फिक्र करके कुछ नहीं कर सकता। खुदावंद कहता है मत फिक्र कर। तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, क्योंकि कल का दिन अपने लिए खुद फिक्र करेगा। कल का दिन तेरे लिए खुदा खुद मुहैया करेगा। क्योंकि मैं जिस खुदा की मुनादी करता हूँ उसका नाम यहोवा यरी है। वो मुहैया करने की कुदरत रखता है। और खुदावंद इतनी फिक्र आपसे करता है। खुदावंद कहता है तुम्हारी कदर तो इन परिंदों से भी बढ़कर है। खुदावंद इतनी फिक्र आपसे करता है कि इतना प्यार आपसे दुनिया का कोई इंसान नहीं करता जितनी मोहब्बत मेरा यीशु मसीह नासरी आपसे करता है। वो इतनी मोहब्बत करता है। खुदावंद कहता है मैंने तेरे सर के बाल भी गिने हुए हैं। आज दुनिया की कोई हस्ती इंसान के सर के बाल नहीं गिन सकती। और खुदावंद यीशु मसीह इतनी मोहब्बत हमसे करता है, वो कहता है मैंने तेरे सर के बाल भी गिने हुए हैं। और ये खुदा की मोहब्बत है। वो हर दिन मेरी और आपकी फिक्र करता है। हर दिन वो मेरी फिक्र करता है। हर दिन वो आपकी फिक्र करता है कि कहीं मेरी बेटी भूखी तो नहीं है, कहीं मेरा बेटा भूखा तो नहीं है, उसने खाना खाया कि नहीं। आप मुझे बताएं कि क्या एक दिन भी आप भूखे सोए हैं। एक दिन भी अगर आप खुदा के बेटियां और बेटे हैं, क्या एक दिन भी मेरे यीशु मसीह ने आपको भूखा सोने दिया। हम अपनी मर्जी से तो भूखा सो सकते हैं, लेकिन मेरा खुदा हर दिन हमें खाना खिलाता है, हर दिन हमें मुहैया करता है, हर चीज़ मुहैया करता है। क्योंकि वो यीशु मसीह एक ऐसा खुदा है जो दुनिया का ज़बरदस्त खुदा है। उसके जैसा कोई खुदा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। उसके जैसा कोई खुदा नहीं है। दुनिया के खुदा महज बुत हैं, वो लकड़ी के, मट्टी के, पत्थर के हैं। लेकिन मैं जिस खुदा की मुनादी करता हूँ उसके बारे में लिखा कि वो जिंदा है और वो जिंदगी देने की कुदरत रखता है। मैं जिस खुदा की मुनादी करता हूँ वो कहता है कि जिंदगी और मौत मैं हूँ, राह भी मैं हूँ, हक भी मैं हूँ, जिंदगी भी मैं हूँ। दुनिया का कुल इख्तियार खुदा यीशु मसीह नासरी के पास है। मैं जिस खुदा की मुनादी करता हूँ मैं आज आपको उसके बारे में बताता हूँ। वो कहता है फिक्र ना कर मेरी बहन, मेरे भाई, मत फिक्र कर। अब तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा खुदा तुझसे ज्यादा तेरी फिक्र करता है। खुदावंद कहता है कि मैं तेरी फिक्र करता हूँ। खुदावंद का कलाम कहता है कि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आज खुदावंद के सामने झुकिए और कहिए कि यीशु मसीह नासरी, मैं आज अपनी फिक्र तुझ पर डालता हूँ, क्योंकि तू कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो जब अपनी फिक्रें यीशु मसीह को दे देंगे तो यीशु मसीह खुद उन फिक्रों को हल करने की कुदरत रखता है। खुदावंद आपको बरकत दे। आए यीशु मसीह के पास आए और अपनी फिक्रें, अगर आप गुनाह के अंदर हैं तो आए यीशु मसीह को अपने गुनाह दे दीजिए।
अगर आप गुनहगार हैं, अगर आप हरामकारी में पड़े हुए हैं, अगर आप जादूगर हैं, अगर आप बुत परस्त हैं, तो आए यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दे दें, ताकि यीशु मसीह आपके सारे गुनाह माफ़ करके आपको अपना बेटा, आपको अपनी बेटी बना ले और आपका नाम किताबे हयात के अंदर लिख दे। यीशु मसीह नासरी, ये कलाम जिंदगियां बदल देता है। आए अपनी फिक्रें यीशु मसीह को दे दीजिए। यीशु मसीह आपकी फिक्र करता है। मसीह खुदावंद के नाम में ये कलाम आपकी ज़िंदगी में बाइस से बरकत हो। यीशु के नाम में आमीन।